रैपिड ग्रास्पर, क्या सभी पदार्थ शुद्ध हैं? अगर हाँ, तो मम्मी हाथ से चुनकर चावल में से कंकड़ क्यों चुनती? चाय बनकर शुद्ध ही थी, तो क्या नीड थी कि वे छन्नी से छनती? हाँ जी, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम अंदर इस चैप्टर में लेंगे। क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। आइए शुरू करते हैं। प्योर यानी शुद्ध। प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन, यानी कोई मिलावट ना होना। पर साइंटिफिकली इसे प्योर नहीं माना जाता। साइंस कहती है when all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature, then that is said to be pure substance. यानी pure substance consists of a single type of particle. A substance is a pure single form of matter. Otherwise, it is called mixture. शुद्ध, प्योर, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं रोज, पर क्या वाकई इस शब्द के अर्थ की कभी की हमने खोज? नॉर्मली अगर मिलावट ना हो तो हर वस्तु शुद्ध है, पर पार्टिकल केमिकली नेचर सेम हो तो ही वस्तु शुद्ध है। यानी उस पदार्थ में मौजूद सभी कण जब समान रासायनिक प्रकृति के होंगे तभी वह शुद्ध माना जाएगा, नहीं तो उसे मिश्रण कहते हैं। जब एक पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तब वह शुद्ध कहलाता है। एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं। हम अपने चारों ओर जो देख रहे हैं वो सभी पदार्थ या तो दो या दो से अधिक वस्तुओं से बने हैं, इसलिए इन्हें मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए सी वाटर, मिनरल, सॉइल, खनिज, मिट्टी, ये सभी मिक्सचर्स हैं। दे ऑल आर मिक्सचर्स। आइए अब समझते हैं मिश्रण। मिक्सचर होते क्या हैं? मिक्सचर्स आर कंसिडर्ड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर बनता है मिश्रण। जैसे कि हम नमक, सोडियम क्लोराइड, अपने आप में तो ये प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसे हम किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। सिमिलरली शुगर भी वन काइंड ऑफ प्योर मैटर से ही बना है। इसकी कॉम्पोजिशन सेम है थ्रू आउट। दूसरी तरफ देखें तो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल, दे आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस। वे एक समान कणों से नहीं बने होते। मिश्रण, जब एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तब वे सब घुल मिलकर एक मिक्सचर ही तो बनाते हैं। हमारे चारों ओर डिफरेंट टाइप के हैं मिक्सचर। कुछ हैं इसमें होमोजीनियस, कुछ का हेट्रोजीनियस नेचर। आइए अब हम जाने मिश्रण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार। इसके लिए हमने 4 ग्रुप बनाए हैं। पहले इन ग्रुप्स को समझ लेते हैं। एक ग्रुप, इसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और 50 ml पानी लिया। बी ग्रुप, इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट और वही 50 ml पानी लिया। सी ग्रुप, इसमें हमने कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमंगनेट का मिक्सचर बनाया है। और डी ग्रुप, इसमें हमने कॉमन सॉल्ट और पोटेशियम परमंगनेट या फिर आयरन फिलिंग और सल्फर का भी आप मिक्सचर बना सकते हैं। डी ग्रुप, इसमें हमने नमक या आयरन फिलिंग्स और सल्फर का भी आप मिक्सचर बना सकते हैं। आइए अब इनके रंग रूप बनावट को देखें। ग्रुप ए और बी में हम देख रहे हैं दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। उनकी जो रंग रूप है, कॉम्पोजिशन है, होल वाटर में सेम है। हर तरफ से आपको वो नीले दिख रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल लें, अगर हम सॉल्ट पानी में घोलें या फिर शुगर पानी में घोलें तो भी वो ऐसे ही कॉम्पोजिशन आती है। थ्रू आउट द मिक्सचर उनकी कंटेंट जो होता है वो सेम रहता है। लेकिन ग्रुप सी एंड डी में हम देख रहे हैं दे कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। आप उन्हें देखकर भी अलग अलग पहचान पा रहे हैं। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड ग्रुप ए एंड बी दे आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर्स। और इसको इजी वे में समझते हैं। समांगी मिश्रण, जब मिश्रण के अवयव आपस में कर ले रूप समान, ना चुनकर अलग कर सकते ना इन्हें सकते हैं छान। समांगी मिश्रण नाम है इनका, याद करें हैं यही पहचान। उदाहरण जैसे चीनी पानी में घुलकर कर लेती अपना रंग रूप समान। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म इन कलर and in their texture. Example like lemonade or some sugar and water.
दूसरा प्रकार विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। भौतिक दृष्टि से अलग दिखें, अवयव पहचाने जाते हैं, रंग रूप बनावट अलग इनकी विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण से अगर समझे तो याद करने में भी आसानी, नमक और सल्फर, नमक में लोथ छीलन, या हो चाहे तेल में पानी। They have non-uniform composition and physically distinct parts, easily known as heterogeneous mixture, like sulfur in salt, like sulfur in salt. Next, alloys मिश्र धातु। मिश्र धातु ये धातुओं के समांगी मिश्रण ही हैं होते, ना इन्हें भौतिक क्रियाओं से हम अलग कर सकते। ये सदा अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। जैसे पीतल को हम 30% जिंक और 70% कॉपर से बनाते हैं। Alloys are mixture of two or more metal or non-metals, and they can't be separated by any physical methods. It shows the properties of their constituents. Like brass have 30% zinc and 70% copper as its composition. Brass is an alloy made up of zinc and copper. और इनकी प्रॉपर्टीज इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से अलग हो जाती हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज आपको शो कर रखे हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन? विलयन क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में घुल मिल जाएं, समान रूप ले लें, तो वे विलयन बनाते हैं। डेली लाइफ में हम लेमनेड, नींबू पानी, सोडा वाटर लेते हैं। दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन एलॉयज मिश्र धातु, गैसियस सॉल्यूशन एयर जो हमारे चारों ओर है। सॉल्यूशन में क्या होता है? देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, यानी अगर आप लेमनेड को टेस्ट करें वो थ्रू आउट द सेम टेस्ट करेगा। दिस शोज जो पार्टिकल्स हैं शुगर और सॉल्ट के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इन द सॉल्यूशन। यानी अगर हम नींबू पानी का स्वाद लें तो वो दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के गुण समान रूप से वितरित हुए हैं, इसलिए ये समांगी मिश्रण है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। जो कंपोनेंट लेसर क्वांटिटी में हो, यानी जिसे घोला जाए, उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्जर क्वांटिटी में हो, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। Homogeneous mixture of two or more substance is called solution. It has a solvent and solute as its composition. Solute is usually in lesser quantity and solvent present in larger quantity. Example, if we want to make lemonade, solute we take sugar in less quantity and water is solvent is always in larger quantity. Villain ये ऐसा है समांगी मिश्रण जिसमें कंपोनेंट दो होते हैं, एक का नाम विलय, दूसरे को विलायक हम कहते हैं। विलय की मात्रा थोड़ी होती, विलायक ज्यादा होता है। विलय घुल जाता विलायक में, विलयन यूं ही तैयार होता है। एग्जाम्पल्स, अगर हमें चीनी पानी में घोलनी है तो चीनी सोल्यूट होगी, वाटर सॉल्वेंट होगा, चीनी विलय होगी, जल विलायक होगा। आयोडीन को अल्कोहल में सॉल्यूशन बनाना है जिसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, इसमें आयोडीन सोल्यूट है, विलय है, और अल्कोहल सॉल्वेंट विलायक है। सोडा वाटर ड्रिंक्स में दे आर लिक्विड सॉल्यूशंस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सोल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है, विलायक है। एयर जो हमारे चारों ओर मिक्सचर है गैसेस का, ये होमोजेनियस मिक्सचर में नंबर ऑफ गैसेस हैं। दो मेन गैसेस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मेन गैसेस हैं और अदर गैसेस बहुत ही थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं। तो इस तरह हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन और विलयन के गुण जिसे हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण, यानी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी। पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, ये मेजरिंग यूनिट है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। इनसे छोटा साइज है, सो दे कांट बी सीन बाय नेक्ड आई, हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते।
कण बहुत ही छोटे हैं। छोटे होने के कारण वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, यानी कि लाइट उनमें से पास करेगी तो पाथ विजिबल नहीं होगा। अगर हम इन्हें फिल्टर करेंगे तो पार्टिकल्स पास कर जाएंगे नीचे, कोई रेजिड्यू, कोई अवशेष नहीं बचेगा। और अगर हम इन्हें थोड़े टाइम अनडिस्टर्ब रख दें, लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट सोल्यूशन इज अ स्टेबल, कुछ भी नीचे नहीं बैठेगा तली में आकर। तो विलयन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण ही कहे जाते हैं। कण है 1 नैनोमीटर से छोटे, इसलिए आंखों से देख ना पाते हैं। कण छोटे होने के कारण फिल्टर पेपर से छन नहीं पाते हैं, ना ही टिंडल प्रभाव दिखता, ना ये अनस्टेबिलिटी दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, पानी में चीनी का घोल या चाहे हम नमक ले घोल, है ये वास्तविक विलयन, प्रॉपर्टीज लो चाहे तोल। A true solution is a homogeneous mixture. Particles can't be visible to eyes as size is less than 1 nanometer. Their solute particles can't be separated by process of filtration. They don't show Tyndall effect as light path is invisible in a solution. Concentration of a solution. विलयन की सांद्रता। इसके लिए हमें 2 एक्टिविटी जो हमने पहले की, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था। ए में हमने 1 चम्मच घोला था, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन था। बी जिसमें हमने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। यानी कि उनकी मात्रा के हिसाब से उनकी सांद्रता हम नापते हैं। तनु और सांद्र, इन्हें तुलनात्मक शब्द हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। हम अब सॉल्यूशंस के टाइप समझते हैं। पहला टाइप है सॉल्यूशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it capable of dissolving is said to be a saturated solution. एक निश्चित तापमान पर जितना विलय पदार्थ घुल सकता है, जितनी की विलयन की क्षमता है, वह घुल जाए और ना घुल पाए, इसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। When no more solute can be dissolved in solution at a given temperature is known as saturated solution. ये होता है ऐसा विलयन जिसमें विलय और ना घुल पाए, ऐसा विलयन सदा नाम से संतृप्त विलयन ही कहलाए। नेक्स्ट टाइप, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा चाहे जितनी घोलो, नाम है इसका असंतृप्त विलयन। अब तुम मेरे संग बोलो, when more and more solute can be dissolved in a solution, then that is always known as unsaturated solution. और पता है आपको, हम संतृप्त को असंतृप्त बना सकते हैं। अगर संतृप्त को असंतृप्त हो हमें बनाना, याद रहे सदा घोलते हुए तापमान है बढ़ाना। गर्म करने से हम और सॉल्यूट की मात्रा और घोल सकते हैं। सोलिबिलिटी, घुलनशीलता, ये किसे कहते हैं? The amount of solute present in the saturated solution at this temperature, यानी एक निश्चित तापमान पर विलय पदार्थ की वह मात्रा जो संतृप्त विलयन में उपस्थित हो, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम घोल सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वह उसकी सोलिबिलिटी होती है। और टेम्परेचर के साथ सोलिबिलिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। आइए अब हम जाने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम कैसे मेजर करेंगे। There are 3 ways, यहाँ पर 3 विधियां बताई हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। मेनली आपके कोर्स में सिर्फ ये फॉर्मूलाज ही हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, मास बाय मास। मास ऑफ सोल्यूट हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में लेना है, और मास ऑफ सोल्यूशन या सोल्यूशन की टर्म जो भी होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी, और परसेंटेज के लिए इनटू 100। मास बाय मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। दूसरा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, द्रव्यमान बटा विलयन के आयतन का प्रतिशत, तो मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इनटू 100, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इनटू 100। फॉर्मूले से ही आप इसको मैच कर सकते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, दोनों ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, विलयन का आयतन प्रतिशत, विलय का आयतन डिवाइड बाय विलयन का आयतन इनटू 100। ये 3 विधियां हैं
जिनसे हम विलेन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2.1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले आपने ये पहचानना है इसमें सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और दोनों ने मिलकर सोल्यूशन बनाया है। सोल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है, यहाँ सॉल्ट है 40 ग्राम जिसको डिसॉल्व किया है 320 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी वाटर सॉल्वेंट हो गया। विलय नमक 40 ग्राम, विलायक जल 320 ग्राम। और हमें पता है सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से, इसलिए दोनों का मास हम प्लस कर देंगे। विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें विलय और विलायक का द्रव्यमान जोड़ना होगा, जो आ जाएगा 360 ग्राम। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था मास परसेंटेज निकालने के लिए, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। वैल्यूज पुट करी, सोल्यूट के लिए 40, सॉल्यूशन का 360 और इनटू 100 करके हमने इसकी परसेंटेज 11.1% आ गया आंसर। सस्पेंशन, निलंबन। निलंबन के लिए आप एक थोड़ी सी रेत पानी में घोल कर देखें या फिर चॉक पाउडर ही पानी में घोल लीजिए, वह सस्पेंशन, वह निलंबन ही होगा। आइए इसे हम गुणों से समझते हैं। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, विषमांगी मिश्रण, यानी कि इनके कंपोनेंट्स अलग अलग दिखते हैं हमें। सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, बल्क ऑफ द मीडियम में ही वो सस्पेंडेड रहते हैं, घूमते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई, और इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण है। पार्टिकल्स बड़े हैं तो इसलिए नेक्ड आई, आंखों से देखे जा सकते हैं। पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट जब वो स्टेप सस्पेंडेड हो, घूम रहे हों। जब हम इन्हें कुछ टाइम के लिए विश्राम में छोड़ दें, लेफ्ट अनडिस्टर्ब करें, तो दे आर अनस्टेबल, उनके पार्टिकल्स नीचे तली में आकर बैठ जाते हैं, और इसलिए हम इन्हें फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। लेकिन जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाती है और ये लाइट स्कैटर नहीं कर पाते। इस स्टेज पर ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। जब इसे शांत छोड़ा जाए तो कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, इसलिए निलंबन अस्थायी होता है। इन्हें छानन विधि से अलग किया जा सकता है, और जब ये कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, यानी कि फिर ये किरणों को नहीं फैला पाते। आइए अब हम इसे थोड़ा सा राइमिंग से समझते हैं। निलंबन सदा स्वभाव से विषमांगी मिश्रण ही जाने जाएं, कण हैं इनके इतने बड़े जिन्हें नग्न आंखें भी देख पाएं। कणों का साइज बड़ा है, इसलिए इन्हें फिल्टर से छानना है आसान। ना हिलाने पर कण नीचे बैठे, ना टिंडल प्रभाव होना इनकी पहचान। Suspension is a heterogeneous mixture of different particles. Size of particles are big, so they are always visible. Solute particles can be separated by the process of filtration. It is unstable and no Tyndall effect, known easily as suspension. निलंबन के उदाहरण आओ खुद करके हम जाने। रेत में पानी या पानी में चॉक पाउडर, खुद घोलकर हम गुण पहचाने। हम खुद भी इनको मैच कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। What is colloidal solution? कोलाइडल विलयन क्या होते हैं? कोलाइडल विलयन जैसे दूध, खून, बादल, शेविंग क्रीम, ये सब कोलाइड के एग्जाम्पल्स हैं। इनकी क्या खास बातें हैं? कोलाइड के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन। साइज बहुत छोटा होता है पार्टिकल्स का सस्पेंशन के कंपैरिजन में। दे अपीयर होमोजीनियस होते हैं, पर नेचर इनका हेट्रोजीनियस होता है, लाइक मिल्क। स्मॉल साइज है, इसलिए इन्हें आंखों से तो नहीं देख सकते, वी कांट सी देम विद नेक्ड आई, बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। आप एक नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, टॉर्च से लाइट डाली जा रही है तो लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट तो समझते हैं। Scattering of a beam of light by colloidal particles. In colloidal solution, path of light become visible. This effect is known to us always is Tyndall effect. Example in nature by particles in air of smoke and dust. आप अंधेरे कमरे में जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं, इस तरह से लाइट आती हुई, ये टिंडल इफेक्ट ही है, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक होते हैं एयर में, वो स्कैटर कर देते हैं लाइट को, और इस तरह से हमें लाइट आती हुई दिखती है। ऐसा हम घने जंगलों में भी देखते हैं, पेड़ों से छनकर लाइट ऐसे ही आती है।
वो भी टिंडल इफेक्ट ही है। कोलाइडल विलयन के कण जो होते हैं वो समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा इनका आकार छोटा होता है, समांगी दिखते हैं, पर वास्तविक में ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, जैसे दूध। कण छोटे हैं इसलिए आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जिसे हमने टिंडल इफेक्ट से समझा। घने जंगल में भी जब सूर्य की किरण पेड़ों से गुजरती है तो वो भी ऐसे ही लाइट को अपने अंदर से छान कर आने देती है। ये टिंडल इफेक्ट होता है। पिक्चर्स में भी आप देख रहे हैं। जब किसी विलयन के कण प्रकाश को फैलाते हैं, ऐसे विलयन ही हमेशा टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे पानी और दूध के मिश्रण में जब टॉर्च की लाइट डाली जाए, कोलाइडल विलयन होने के कारण प्रकाश टिंडल प्रभाव दिखाए। याद रखना है, कोलाइडल विलयन ही प्रभाव दिखाते हैं, वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। टिंडल इफेक्ट आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, कैसे पेड़ों से लाइट छन के आ रही है। ये भी टिंडल इफेक्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड, कोलॉइड के गुणधर्म। कोलॉइड कैसा मिक्सचर? हेटेरोजेनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण है। साइज बहुत छोटा है, आंखों से नहीं देख पाएंगे, बहुत छोटा इनका आकार, लेकिन इतने पार्टिकल्स का साइज इतना बिग है कि वो स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट, जो उन पर फॉल करेगी और लाइट का पाथ विजिबल बनाएगी। दे डोंट सेटल डाउन, जब इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए तो पार्टिकल्स नीचे आके नहीं बैठते। दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल एंड दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इन्हें हम छानकर अलग नहीं कर सकते, बल्कि एक स्पेशल टेक्निक जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, वो इनके लिए अपनाई जाती है। कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और मार्ग को दृश्य बनाते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाए तो कण तल पर नहीं बैठते, अर्थात ये स्थायी होते हैं और इन्हें छानन विधि से अलग हम नहीं कर सकते। इनके कणों को, इनके लिए एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण, जिसे हम अगले पार्ट में समझेंगे, वो अपनाई जाती है। कोलाइडल विलयन स्वभाव से है विषमांगी मिश्रण। कण हैं इतने छोटे ना देख सके जिन्हें आंखें नग्न। इनके कण हैं क्वाइट स्टेबल, ये सदा टिंडल प्रभाव दर्शाएं, छानन विधि से नहीं, अपकेंद्रीकरण विधि से इन्हें हम अलग कर पाएं। अगर हम दूध या इंक की बूंदों को पानी में घोलते जाएंगे, इन क्रियाओं से हम एक कोलाइडल विलयन तैयार पाएंगे। A colloid is a heterogeneous mixture. Small size of particles make them individually invisible. When left undisturbed, its nature is quite stable. This shows Tyndall effect by making light path visible. They can't be separated by process of filtration. A special technique is used for them known as centrifugation. इस टेबल में कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड दिखा रखे हैं जो डेली लाइफ में हम यूज भी करते हैं। यहाँ पर हम दो टर्म समझेंगे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों से मिलकर कोलाइडल विलयन बनता है। जैसे कि हमें पता है सॉल्यूशन के लिए दो चीज चाहिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। कोलाइडल के लिए भी दो कंपोनेंट होते हैं। सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, यानी कि जो थोड़ी मात्रा में है, उसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, or the component in which the dispersed phase is suspended, it is known as dispersing medium. परिक्षेप प्रावस्था, यानी वह कण जो कोलाइडल रूप में विद्यमान रहेंगे और वह घटक जिसमें ये निलंबित रहेंगे, वह परिक्षेपण माध्यम, यानी थोड़े वाला परिक्षेप प्रावस्था डिस्पर्स फेज, और ज्यादा जिसमें निलंबित हैं, जिसमें सस्पेंडेड हैं, वह डिस्पर्सिंग मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। आप टेबल में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दो देखते हैं। द्रव को अगर गैस में सस्पेंड करें पार्टिकल्स, दिस टाइप इज नोन एज एरोसोल, फॉग, क्लाउड, इसी तरह बनते हैं। सॉलिड अगर लिक्विड में सस्पेंड करे, इसे सोल कहते हैं, जैसे मिल्क, मैग्नीशिया, कीचड़, ये इस तरह के कोलाइड हैं। सॉलिड अगर सॉलिड में, जैसे जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, दूधिया कांच या रंगीन पत्थर, वो ठोस का ठोस में कोलाइडल विलयन है। तो इस तरह से इस टेबल को भी हम समझ सकते हैं। पिक्चर्स में भी आप डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स देख रहे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ तक ये पार्ट 1 में कवर किया। आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,
कीप स्माइलिंग। थैंक यू।